हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है कहाँ पर। आप सभी को पता है कंबोडिया में स्थित है, कंपूचिया के है या कंबोडिया के है। और ये मंदिर किसको समर्पित है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो यह मंदिर है किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया है, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है या किसने किया है, तो जो खमेर शासक है, खमेर शासक कौन है, ये आप लोग याद रखिएगा। खमेर शासक, खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया है। कन्नौज पर शासन किसने किया है, तो गुर्जर प्रतिहार ने किया है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसके बाद में किसका शासन हुआ है, तो कन्नौज का शासन हुआ है। त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद, त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद में कन्नौज पर शासन हुआ है। और इसकी शुरुआत किसने की थी, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसकी शुरुआत किसने की, वत्स राज ने इसकी शुरुआत की थी। वत्स राज ने इसकी शुरुआत की थी। और वत्स राज ने कन्नौज के शासक इंद्रयुध को परास्त किया था। वत्स राज ने किसको परास्त किया है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, परास्त किसको किया है, कन्नौज के शासक, परास्त किसको किया है, तो कन्नौज के शासक इंद्रयुध को परास्त किया है। किसको किया है, इंद्रयुध को परास्त किया है। परास्त करने के बाद में कन्नौज पर अधिकार किया है। तो कन्नौज पर अधिकार किसने किया है, वत्सराज ने किया है। कन्नौज पर अधिकार, कन्नौज पर अधिकार किसने किया है, तो वत्सराज ने किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वत्सराज को वास्तविक संस्थापक किसका माना जाता है, किस वंश का माना जाता है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो यहां पर हो जाएगा वत्सराज। कौन है, वत्सराज है। 4 से 5 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे गढ़वाल वंश का अंतिम शासक पूछा जाए, कौन है गढ़वाल वंश का अंतिम शासक, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन है, अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अंतिम शासक था जयचंद, जयचंद, जयचंद अंतिम शासक था किसका, गढ़वाल वंश का। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर। आप लोग कमेंट करके बताएं, जो बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ पर स्थित है, तंजौर में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1010 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, अगर ये पूछा जाए तो चोल शासक किसके द्वारा की गई थी, चोल शासक, चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा, चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ पर है, तंजौर यानी कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और इस मंदिर को क्या कहा जाता है, इस मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज राजेश्वर मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर किसको समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है,
तो शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? सभी को पता है, फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। शहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। फिरदौसी कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था। महमूद गजनवी का दरबारी लेखक, महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था। महमूद गजनवी का दरबारी लेखक कौन था? तो फिरदौसी था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस किससे संबंधित है? तो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। और ये लागू कब हुआ है? तो ये लागू हुआ है 22 मार्च 1793 को। 22 मार्च 1793 को लागू हुआ है। किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। और जैसे कि आपको पता है कि 1790 में क्या हुआ था? 1790 में जो लॉर्ड कार्नवालिस है, इन्होंने जो 1 वर्षीय बंदोबस्त थी, असफलता है, इसको देखते हुए 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया है। तो कौन सा बंदोबस्त लागू किया है? 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया है। 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू करने का निर्णय लिया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त। इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 10 वर्ष के लिए स्थायी किया गया था, इसलिए कहा जाता है। और स्थायी बंदोबस्त को और क्या कहा जाता है? तो इस्तमरारी व्यवस्था अथवा जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1793 ईस्वी में जो ये व्यवस्था लागू की गई है, इस व्यवस्था में कौन से क्षेत्रों में लागू किया गया है? क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन कौन से क्षेत्र है? तो बंगाल है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, बिहार में, बिहार है, इसके बाद में उड़ीसा है, उड़ीसा, इसके बाद में यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू की गई है, वाराणसी में लागू की गई है। अगर आपसे इसके प्रणेता पूछे जाए कौन है, प्रणेता कौन है? जो यह व्यवस्था है, इसके प्रणेता है सर जॉन सोर। सर जॉन सोर इस व्यवस्था के प्रणेता हैं। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत किया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया है? सती प्रथा का अंत किया है। सती प्रथा का अंत कब किया गया है? तो ये किया गया है 4 दिसंबर 1829 को। 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत किया गया है। लॉर्ड कैनिंग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर किससे संबंधित है? यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, कैनिंग किससे संबंधित है? तो ये 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। 1857 के समय, 1857 के समय गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। कहाँ के थे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है? तो ये विलय नीति से संबंधित है, विलय नीति से संबंधित है। विलय नीति का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 1848 से 1856 हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर वेलेजली की बात करें, लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये किससे संबंधित है? तो सहायक संधि से संबंधित है, सहायक संधि से संबंधित है। और सन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1798, 1798। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें मैकेंजी के बारे में, मैकेंजी के बारे में, मैकेंजी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो किससे संबंधित हो जाएंगे? महालवाड़ी बंदोबस्त से। किससे संबंधित है? महालवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, महालवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके छपेगा ही, इसलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इस एक क्वेश्चन से आने वाले हैं, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा।
नेक्स्ट है मार्को पोलो कौन था? जो मार्को पोलो था ये कौन था? तो ये अन्वेषक था। कौन था? अन्वेषक था। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये किस देश का यात्री था? तो ये इटली का यात्री था। किस देश का? इटली। इटली यानी कि वेनिस का यात्री था। वेनिस का यात्री था। और दक्षिण भारत कब आया था? ये कहाँ पर आया था? दक्षिण भारत में आया था। दक्षिण भारत में यह आया था। कब आया था? तो 13वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 13वीं शताब्दी में भारत आया था। 13वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था कौन सा? बंगाल गजट था। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 1818 में किया गया है। कब किया गया है? 1818 में किया गया है। जो बंगाल गजट है ये अंग्रेजी प्रथम समाचार पत्र है। 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 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ है लंदन में। कहाँ पर? लंदन में हुआ है। और विश्व में प्रथम भूमिगत जो रेल का निर्माण है, प्रथम है ये, विश्व में प्रथम। आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, विश्व में प्रथम। विश्व में प्रथम। और इसका प्रारंभ कब हुआ है? विश्व में जो प्रथम भूमिगत रेलवे निर्माण है इसका प्रारंभ कब हुआ है? 10 जनवरी 10 जनवरी 1863 में हुआ है। 1863 में हुआ है। और जो ये रेलगाड़ी है किससे चलती थी? तो ये भाप इंजन से चलती थी। भाप इंजन से रेलगाड़ी यह चलती थी। भाप इंजन से रेलगाड़ी चलती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। तो ये गिराया था 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को गिराया था। और कहाँ पर यह 2 शहरों में गिरा था? तो यह जापान के 2 शहरों में गिरा था। कहाँ पर? जापान के 2 शहरों में गिरा था। कौन से 2 शहर है? तो पहला है हिरोशिमा। पहला है हिरोशिमा। हिरोशिमा में कब गिरा है? तो ये गिरा है 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को गिरा है। इसके बाद में नागासाकी में गिरा है। नागासाकी में गिरा है। नागासाकी में कब गिरा है? तो अभी आपने देखा है 9 अगस्त 1945 को गिरा है। 9 अगस्त 1945 को। और ये परमाणु बम गिराया गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है अगर आपको पता होगा तो ये कब हुआ है? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है? तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। और इसके दौरान अमेरिका ने 2 शहरों में बम गिराया था। किसने बम गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। नेक्स्ट है नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये की गई है 1962 में। कब की गई है? 1962 में की गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस मंथ में की गई है तो 17 नवंबर 17 नवंबर 17 नवंबर 1962 में की गई है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई है। अगर आपसे पूछा जाए किस युद्ध के बाद में, किस युद्ध के बाद में, तो भारत चीन युद्ध के बाद में, भारत चीन युद्ध के बाद में स्थापना की गई है। नेक्स्ट है बाल कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है कौन सी? तो यूनिसेफ है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यूनिसेफ है। और इसकी स्थापना कब की गई है? यूनिसेफ की स्थापना कब की गई है? तो 11 दिसंबर 1946 को की गई है। 1946 को इसकी स्थापना की गई है। इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में है। न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट है कौन सा देश दक्षिण यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। कौन सा देश नहीं है? म्यांमार नहीं है।
सार्क में कितने सदस्य देश थे? थे पूछा जाए तो 7 थे। अगर प्रेजेंट में पूछा जाए यानी कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में यहाँ पर 8 देश हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपका भारत है, बांग्लादेश है, भारत है, बांग्लादेश है। इसके बाद में यहाँ पर पाकिस्तान भूटान हो जाएगा। पाकिस्तान, भूटान, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, नेपाल है, मालदीव है, मालदीव। इसके बाद में यहाँ पर श्रीलंका, अफगानिस्तान हो जाएगा। श्रीलंका है और यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। यहाँ पर आप लोगों ने 8 सदस्य देश देख लिए, कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? जैसा कि आपको पता है गोदावरी नदी जो है यह सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की जो लंबाई है ये कितनी है? तो 1401 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ पर महानदी की बात करें तो इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर है। आपकी मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कावेरी नदी की जो लंबाई है 800 किलोमीटर है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर पृथ्वी का आकर्षण हो जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पर सही है, पृथ्वी का आकर्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका को यूएसए कहते हैं, यूएसए, यूएसए कहते हैं। और रिफ्ट घाटी को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। रिफ्ट घाटी को क्या कहते हैं? हिंदी में भ्रंश घाटी कहते हैं। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, जो मेयान ज्वालामुखी पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर? फिलीपींस में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, जो मेयान ज्वालामुखी है, तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है। यह सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। और किस आइलैंड पर है? फिलीपींस के किस आइलैंड पर है? तो लूजन आइलैंड पर है। किस आइलैंड पर है? लूजन आइलैंड पर है। लूजन आइलैंड पर यह ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछा जाए कि लूजन आइलैंड पर कहां पर स्थित है? अल्बे प्रोविंसी में स्थित है। देखिए आपके एग्जाम में जो इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछे जाएं। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका ये यूपी टेट एग्जाम है, ये आपका यूपीएससी कंडक्ट कराने वाली है, तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। इस बार का जो पेपर है आपका मॉडरेट भी हो सकता है और पेपर आपका हार्ड भी हो सकता है। इजी के यहाँ पर 10 to 20% चांसेस रहेंगे कि आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैच करें, आपको न्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाई जाती है। यहाँ से पूरे विश्व की लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? इन्हीं शहरों से। तो यहाँ पर 80% उत्पादन हो जाएगा, पूरे विश्व का 80% उत्पादन। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है क्या? तो ये कहा जाता है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर कहा जाता है। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और फारस की खाड़ी में इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक रोलर को फारस की खाड़ी में क्या कहा जाता है? फारस की खाड़ी में क्या कहा जाता है? शामाल कहा जाता है। शामाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए लंदन किस नदी से संबंधित है? तो लंदन यहाँ पर थेम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
पेरिस यहाँ पर डेन्यूब गलत लिखा है, ठीक है, पेरिस यहाँ पर डेन्यूब गलत लिखा है, यहाँ पर सीन नदी हो जाएगा। इसके बाद में जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क यहाँ पर मिसिसिपी लिखा है, मिसिसिपी यहाँ पर नहीं होगा, हडसन हो जाएगा, यहाँ पर हडसन हो जाएगा। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, जैसा कि आपको पता है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शन आपके सही नहीं थे, इसलिए आप लोग यहाँ पर बी और सी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं क्या? तो उसको क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। बैरोमीटर किसके लिए होता है? वायुदाब के लिए। बैरोमीटर वायुदाब के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाहन की गति के लिए, वाहन की गति के लिए किस मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विंड वेन से हवा की दिशा मापी जाती है, विंड वेन से हवा की दिशा मापी जाती है, हवा की दिशा मापी जाती है, हवा की दिशा मापी जाती है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, डी सही है। नेक्स्ट है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और विद्युत उत्पादन कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी है। कौन सी है? एनटीपीसी है। आंसर आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैलाडीला खदान जानी जाती है किससे? तो लौह अयस्क से जानी जाती है। और बैलाडीला खदान किस राज्य में है? तो राज्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और यह खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो अगर आपसे जिला पूछा जाए किस जिले में है, तो यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला हो जाएगा। कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा जिला है, दंतेवाड़ा जिला है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा बी, 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 आंसर यहाँ पर भी आपका सही है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव अधिकारों की जो घोषणा है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा 30। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब लागू हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया है। अगर आपसे आंध्र प्रदेश में पूछा जाए, आंध्र प्रदेश में 20 अक्टूबर को, आंध्र प्रदेश में 20 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि असम, कर्नाटक व तमिलनाडु में कब लागू की गई है? असम कर्नाटक और तमिलनाडु में कब लागू की गई है? तो ये लागू की गई है 1960 में, 1960 में लागू की गई है। महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए, महाराष्ट्र में कब लागू की गई है पंचायती राज व्यवस्था? तो ये की गई है 1962 में, 1962 में। अगर आपसे गुजरात में पूछा जाए तो 1963 हो जाएगा, 1963 हो जाएगा। अगर आपसे पश्चिम बंगाल का पूछा जाए, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में 1964 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है किस संविधान के भाग से जोड़ा गया है, तो भाग यहाँ पर 9 हो जाएगा। कौन सा भाग है? भाग यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यहाँ पर अनुच्छेद हो जाएगा 17। किस अनुच्छेद से है? 17 अनुच्छेद से है।
अगर आपसे भाग पूछा जाए तो भाग यहाँ पर 3 हो जाएगा, भाग यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है, सूची दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो वित्त आयोग है किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्त आयोग जो अनुच्छेद है ये 280 से संबंधित है, अनुच्छेद 280 से संबंधित है। वित्तीय आपातकालीन स्थिति किससे संबंधित है? 360 से संबंधित है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 से संबंधित है और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 4123। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, 3:2 है। लंबाई कितनी है? लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 मीटर है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा इसे कब अपनाया गया है? तो अपनाया कब गया है ये जरूर याद रखिएगा। अपनाया गया है 22 जुलाई, अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, मोन्टेक सिंह अहलवालिया। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। और जो नीति आयोग का गठन है, देखिए नीति आयोग का गठन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो नीति आयोग का गठन है कब किया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया है, 1 जनवरी 2015 को किया गया है। और एक चीज ये आप लोग याद रखिएगा, जो योजना आयोग है वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है, वर्तमान में समाप्त है, वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। और जो भारत के 5 राज्य हैं जिसमें आपका मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इसके बाद में यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर असम, पश्चिम बंगाल और असम की जो सीमा है बांग्लादेश से मिलती है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। आपके यूपी टेट में ये सभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।